आज का वॉक राउंड न्यू हॉलैंड 3600 TX सुपर के बारे में है, जो अपनी भरोसे की विरासत के लिए जाना जाता है और कई दशकों तक भारतीय किसानों की शान रहा है। इसकी कहानी आज़ादी से पहले शुरू हुई थी। नाम था फोर्ड 3600, नाम तो सुना ही होगा। उसी भरोसे की विरासत को आगे बढ़ाते हुए फोर्ड 3600 अब बन गया है आपका न्यू हॉलैंड 3600 TX सुपर। पावरफुल FPT इंजन और बेहतरीन फीचर के साथ न्यू हॉलैंड 3600 TX सुपर नए फेसलिफ्ट लुक के साथ अब आपके सामने। इसमें भी आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, 2 व्हील ड्राइव और 4 व्हील ड्राइव। 4 व्हील ड्राइव में भी आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, पोर्टल एक्सल के साथ और इंडस्ट्रियल एक्सल के साथ। आइए अब इस ट्रैक्टर को विस्तार से समझते हैं। ट्रैक्टर का वॉक राउंड हम पीछे से स्टार्ट करते हैं। अब आप पूछोगे पीछे से ही क्यों? क्योंकि ट्रैक्टर एक एग्रीकल्चर मशीनरी है। इसको इम्प्लीमेंटों को या तो खींचना होता है या तो PTO से ऑपरेट करना होता है। इसलिए इसकी कई महत्वपूर्ण कंट्रोल और सेटिंग पीछे की तरफ होते हैं। इसलिए हम ट्रैक्टर का वॉक राउंड पीछे से शुरू करते हैं। इसमें दिया गया है प्लानेटरी ड्राइव स्ट्रेट एक्सल, जो 3 गियर की ताकत एक एक्सल पर मिलती है। लोड 3 भागों में बढ़ जाता है। एक्सल पर खींचने की ताकत बढ़ जाती है, स्लिपेज कम होती है और मेंटेनेंस खर्चा कम हो जाता है। धान की खेती यानी गहरी पडलिंग में भी ये एक्सल और भी बेहतरीन प्रदर्शन करता है। यह ट्रैक्टर है पैडी स्पेशल, क्योंकि इसमें दिया गया है डबल मेटल फेस सीलिंग दोनों एक्सल और PTO में। डबल मेटल फेस सीलिंग से ट्रैक्टर के अंदर कीचड़ या पानी नहीं जाता, जिससे ट्रांसमिशन, डिफरेंशियल व हाइड्रोलिक के पार्ट सुरक्षित बने रहते हैं और किसान बिना रुके लंबे समय तक काम करता रहता है। ये है भारत का एकमात्र ट्रैक्टर जिसमें है रिवर्स PTO और इकोनॉमी PTO एक साथ, क्योंकि इसमें है अल्ट्रा PTO यानी 7 प्रकार की PTO, 540 स्टैंडर्ड, 540 इकोनॉमी, रिवर्स स्पीड, ग्राउंड स्पीड की 4 स्पीड है। इसकी बदौलत आप अपने इम्प्लीमेंट के हिसाब से सही स्पीड का चुनाव करके समय और डीजल दोनों की बचत कर सकते हैं। भारी कामों के लिए इंजन की पूरी ताकत के साथ 540 स्टैंडर्ड PTO का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा अगर आपको कोई हल्का इम्प्लीमेंट चलाना है तो आप कम इंजन RPM पर इकोनॉमी PTO यूज करके आप हल्के इम्प्लीमेंट चला सकते हैं। इससे आपको डीजल और समय दोनों की बचत होती है। स्ट्रो रिपर और रोटावेटर की चौकी छुटाने के लिए आप रिवर्स PTO का प्रयोग करके आसानी से उल्टा घुमाकर छुड़ा सकते हैं। ये है रोकर असेंबली। यहाँ पर टॉप लिंक सेंसिंग के लिए 3 होल दिए गए हैं। जहाँ पर नरम ज़मीन है वहाँ पर सबसे नीचे वाला होल यूज किया जाता है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा सेंसिंग मिलती है। जहाँ पर हार्ड सॉयल होती है वहाँ पर बीच वाला होल यूज किया जाता है, जहाँ पर मध्यम सेंसिंग मिलती है। और सबसे ऊपर रोटावेटर और सुपर सीडर के लिए दिया गया, जहाँ पर हमें सेंसिंग की कोई ज़रूरत नहीं होती। इससे डीजल की बचत होती है और हाइड्रोलिक अपना बेहतर परफॉर्मेंस करती है। इसमें दिया गया है हाई प्रिसीजन हाइड्रोलिक, साथ में 2000 किलो की लिफ्ट कैपेसिटी, यानी भारी से भारी इम्प्लीमेंट उठाने की भी क्षमता रखता है। लिफ्टोमेटिक बटन के उपयोग से खेत में एक समान गहराई पर बिजाई व जोताई होती है, जिससे आपकी उत्पादकता बढ़ती है और ड्राइवर को भी पूरा दिन लिफ्टोमेटिक बटन के साथ काम करने से थकावट महसूस नहीं होती। जब आप DC लीवर से इम्प्लीमेंट की एक बार गहराई सेट कर लेते हैं तो उसके बाद आप लिफ्टोमेटिक बटन दबाएं, लिफ्ट उठेगी और लिफ्टोमेटिक बटन दबाने से वहीं जाएगी जहां आपने सेट किया हुआ है। ये है स्टेबलाइजर बार, जो ऑप्शनल है। कुछ ट्रैक्टरों में चेक चैन दिया जाता है। स्टेबलाइजर बार की सहायता से इम्प्लीमेंट की साइड फ्री प्ले सेट किया जाता है, ताकि टायर और लोअर लिंक के बीच की दूरी बने रहे और हाइड्रोलिक अपना अच्छा परफॉर्मेंस कर सके। इसमें दिया गया है एडजस्टेबल लिफ्ट रोड, जो इम्प्लीमेंट की गहराई को बढ़ाता है, बैलेंस बनाता है और ड्राइवर की सहायता के लिए इम्प्लीमेंट को खोलना और जोड़ना आसान कर देता है। इसमें दिया गया है कंपनी फिटेड रिमोट वाल्व, जिसको ऑक्सिलरी वाल्व भी कहते हैं। इसकी सहायता से लोडेड ट्रॉली को आसानी से खाली किया जा सकता है तथा अन्य हाइड्रोलिक चलित उपकरण जैसे MB प्लाऊ, लेजर लेवलर इत्यादि को भी आसानी से चलाया जा सकता है। ये ट्रैक्टर हर काम के लिए भरोसेमंद और दमदार साबित होता है। आइए अब चलते हैं दाहिने साइड के हिस्से में।
अब बात करते हैं ब्रेक की, जो पूर्णतः तेल में डूबे हुए ब्रेक हैं, जो ब्रेक लगाने पर गर्म नहीं होते, एमरी नहीं बनती, मेंटेनेंस कम लगती है और ट्रैक्टर पर बेहतर कंट्रोल मिलता है। इसका बड़ा व्हील बेस ट्रैक्टर को बेहतर स्थिरता देता है, इससे आगे उठने की समस्या नहीं होती और ट्रैक्टर बेहतर पकड़ के साथ खेत में चलता रहता है। इस ट्रैक्टर का हाई ग्राउंड क्लियरेंस धान की खेती, मेड पार करने और इंटर कल्टीवेशन करने में बड़ा आराम देता है। इसमें मिलता है आपको विश्व प्रसिद्ध FPT इंजन, जो अपनी श्रेणी में दमदार इंजन है। इसमें है इनलाइन FIP के साथ 43 HP की PTO पावर। इसमें RPM ड्रॉप नहीं होता और ट्रैक्टर दमदार तरीके से चलता रहता है। ये दिए गए हैं ड्यूल स्पिन ऑयल फिल्टर, जिससे FIP और इंजन की लाइफ बढ़ती है और ट्रैक्टर बेहतर तरीके से चलता रहता है। अगर डीजल सर्किट में कहीं से पानी घुस जाता है तो वाटर स्प्रेडर की मदद से उस पानी को बाहर निकाला जा सकता है, जिससे पंप और इंजन की लाइफ बढ़ती है। इसमें 55 लीटर का HDPE फाइबर फ्यूल टैंक दिया गया है। इसमें भाप कम से कम बनती है और जंग की समस्या इसमें ख़त्म हो जाती है, जिससे FIP और इंजन दोनों की लाइफ बढ़ती है। साथ में दिया गया है हाइड्रोलिक फिल्टर, जो हाइड्रोलिक ऑयल की फिल्ट्रेशन की क्षमता बढ़ाता है, जिससे हाइड्रोलिक लंबे समय तक बिना रुके काम करती रहती है। इसमें हाइड्रोलिक और स्टीयरिंग का पंप अलग अलग होने पर हाइड्रोलिक की परफॉर्मेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ता और जिससे स्टीयरिंग की भी बेहतर पकड़ बनी रहती है। स्टीयरिंग को भी ठंडा करने के लिए अलग से रिजर्व टैंक दिया गया है, जिससे स्टीयरिंग की लाइफ बढ़ती है। ये है एंटी ग्लेयर रियर व्यू मिरर, रात को पीछे से आने वाली रोशनी को कम करता है, जिससे ड्राइवर की आंखों में रोशनी कम पड़ती है और ड्राइवर के लिए रात को काम करना और भी आसान हो जाता है। इस ट्रैक्टर के इंजन में कास्ट आयरन की ऑयल शैम्प दी गई है, जो नीचे से भी इंजन को सुरक्षा प्रदान करता है। इस ट्रैक्टर के अगले भाग में कास्ट आयरन का फ्रंट एक्सल सपोर्ट दिया गया है, जो बहुत वजनी होता है और ट्रैक्टर को आगे से सुरक्षा देता है और ट्रैक्टर की फ्रंट एंड लिफ्टिंग को भी रोकता है। इसमें भारत सरकार द्वारा सर्टिफाइड रोप्स और कैनोपी ऑप्शनल दी गई है, जो ऑपरेटर और ट्रैक्टर दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। भारत में सबसे ज़्यादा पसंद करने वाली हेरिटेज स्टाइल इस ट्रैक्टर के अंदर दी गई है, जो इसके लुक को और भी ज़्यादा सुंदर बना देती है। अब चलते हैं ट्रैक्टर के अगले भाग की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं इसके एयर क्लीनर की। इसमें दिया गया है ऑयल बाथ टाइप एयर क्लीनर प्री क्लीनर के साथ, जिसके द्वारा हवा 3 चरणों में छनकर शुद्ध हवा इंजन को जाती है और इंजन की पावर को बढ़ाती है, साथ साथ में इंजन को लाइफ प्रदान करती है। आगे आपको मिलता है बड़ा फ्रंट ग्रिल, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा हवा रेडिएटर को जाती है और इंजन की कूलिंग सिस्टम को बनाए रखती है, जिससे इंजन की ओवर हीटिंग भी नहीं होती और ट्रैक्टर लंबे समय तक काम करता रहता है। साथ में इसमें एडजस्टेबल फ्रंट एक्सल मिलता है, जिसको हम 48 इंच से लेकर के 7 इंच तक एडजस्ट कर सकते हैं। अलग अलग फसल की ज़रूरत के हिसाब से फ्रंट एक्सल की ट्रैक को एडजस्ट किया जा सकता है। आलू, प्याज, इंटर कल्टीवेशन जैसी फसलों में काम को और भी आसान बनाया जा सकता है। आलू और धान की खेती के किसानों के लिए ये है 4 व्हील ड्राइव पोर्टल एक्सल, जिसमें 100 टर्निंग की वजह से ट्रैक्टर कम जगह में आसानी से घूम जाता है। साथ में है 4 व्हील ड्राइव इंडस्ट्रियल एक्सल, जो भारी कामों का मास्टर है, जैसे लोडर, डोजर, MB प्लाऊ इत्यादि। इसमें मिलता है 55 किलो का फ्रंट वेट कैरियर या 90 किलो का फ्रंट वेट बम्पर का भी ऑप्शन भी आता है, जिससे ट्रैक्टर भारी कामों में आगे से उड़ता नहीं है और ट्रैक्टर का संतुलन बना रहता है। तो भाइयों, ये था न्यू हॉलैंड 3600 का फ्रंट साइड। अब चलते हैं आगे। अब बात करते हैं टायर कॉम्बिनेशन की। 2 व्हील ड्राइव में फ्रंट में आपको मिलते हैं 6.5 16 और 7.5 16। 4 व्हील ड्राइव में मिलते हैं आपको 8 3 20 और 9 5 24 के ऑप्शन, जबकि पीछे के टायरों में 14 9 28 और 13 6 28 के बड़े टायर दिए गए हैं। इसमें दिया गया है बड़ा अल्टरनेटर, जो बैटरी को जल्दी चार्ज करता है। साथ ही इंजन ऑयल फिल्टर इंजन को बेहतरीन ऑयल फिल्ट्रेशन देता है। साथ ही इसमें दिया गया है साइड साइलेंसर, जो ड्राइवर की विजिबिलिटी को बढ़ाता है, जिससे ट्रैक्टर चलाना और भी आसान हो जाता है। इस ट्रैक्टर में सिंगल और डबल दोनों क्लच ऑप्शन मिलते हैं,
जिसमें सिंगल क्लच सोफ्टेक क्लच होता है, जिसका दबाने में ताकत नहीं लगती, वो बिल्कुल आरामदायक होता है। और पीटीओ के लिए बिल्कुल अलग से क्लच दिया गया है, जिसमें आधा और पूरा क्लच दबाने का झंझट खत्म हो जाता है। इस ट्रैक्टर में मिलते हैं गियरबॉक्स के 3 ऑप्शन, यानी 8+2। 8+2 का क्या होता है कि एक साइड में 4 गियर होते हैं और रिवर्स गियर होता है, एक साइड में हाई लो होता है। हाई लो लगाने के बाद हमें 4 गियर यहाँ मिल जाते हैं और एक रिवर्स मिल जाता है। लो गियर में हमें 4 गियर आगे मिल जाते हैं और एक पीछे मिल जाता है, यानी कि ये ट्रैक्टर हो गया 8+2। और 4 व्हील ड्राइव में मिलता है 8+8 सिंक्रो शटल। एक साइड में हाई लो गियर होता है, एक साइड में मेन गियर होता है, यानी 4 गियर इस साइड में होते हैं और दो गियर इस साइड में होते हैं। ये रेंज गियर होता है। मैंने लो गियर लगाया, लो गियर लगाने के बाद 4 गियर आगे, शटल हम आगे करेंगे तो 4 गियर हमें आगे मिल जाएंगे और शटल को पीछे करेंगे तो 4 स्पीड हमें पीछे मिल जाएगी। ये हो गई हमारी 8 स्पीड। उसके बाद उसको हम हाई रेंज में लेके जाएंगे, फिर हम 4 गियर सेलेक्ट करेंगे और शटल को आगे करेंगे तो 4 स्पीड हमें आगे मिलेंगी, फिर शटल को हम पीछे करेंगे तो 4 स्पीड हमें पीछे मिलेंगी। ये हो गया 8+8। इस ट्रैक्टर में दिया गया है AFD साइड शिफ्ट गियर लीवर। जैसे ही स्टीयरिंग पे हाथ छोड़ते हैं गियर लगाने के लिए तो सीधा हाथ लीवर पे जाता है और लीवर को ढूंढना नहीं पड़ता। पोजीशन कंट्रोल लीवर से हम इम्प्लीमेंट को उठाना और गिराने का काम करते हैं। ड्राफ्ट कंट्रोल लीवर से हम इम्प्लीमेंट की गहराई को सेट करते हैं। यहाँ पर हाइड्रोलिक के 3 कंट्रोल दिए गए हैं, जिसमें एक सेंसिंग नोब, जिससे चलते चलते हाइड्रोलिक की सेंसिंग को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। दूसरा वाल है DRC वाल। DRC वाल से हम हाइड्रोलिक के लिफ्ट के गिरने की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरा वाल है आइसोलेटर वाल। इसके उपयोग से हम बिना ड्रा बार फट्टी के टिपिंग ट्रॉली को आसानी से उठा सकते हैं। जब ट्रैक्टर चलते चलते खेत में धंस जाता है, एक टायर रुक जाता है और दूसरा टायर चलता रहता है, तो उस पोजीशन में हम डिफरेंशियल लॉक को दबा करके दोनों टायरों को बराबर पावर दे करके आसानी से फंसे हुए ट्रैक्टर को बाहर निकाला जा सकता है। ये है इस ट्रैक्टर का क्लस्टर मीटर। ये आपको ट्रैक्टर की हर जानकारी देता है, जिससे आपका ट्रैक्टर और इंजन सुरक्षित बने रहते हैं। इस ट्रैक्टर के साथ मिलती है 6 साल या 6000 घंटे की ट्रांसफर वारंटी। अगर किसान अपना ट्रैक्टर बीच में बेचना चाहता है तो बचे समय के लिए अगले ग्राहक को भी वारंटी मिल जाती है। दोस्तों, ये था न्यू हॉलैंड 3600 TX सुपर का वॉकअराउंड। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इससे कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।